तो फिर ये जो Yes, एंगुलर, हाँ बोलो, तो फिर ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज नंबर ऑफ एंगुलर ऑसिलेशंस, number of angular oscillations completed per unit time. So what is angular frequency? That is number of angular oscillations completed for unit time. ठीक है ना बच्चों, है ना? तो फिर ना बेसिकली हम बोल सकते हैं ना कि टाइम पीरियड जो है एक टाइम पीरियड में कितना एंगल कवर करता है, 2 पाई एंगल, है ना? तो 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, है ना? तो फिर ओमेगा क्या है? ओमेगा है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सेम रिलेशन ऑसिलेटरी मोशन में भी लगता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। है ना? इतना समझ में आ रहा है सबको बच्चों? yes, sir. अच्छा, तो बेसिकली इसका जो सोल्यूशन है ना, तो फिर इसका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ, है ना, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हम बोलते हैं, ठीक है ना? अब देखो इसमें है ना और एक क्वांटिटी हमने, अब मैंने बोल तो दिया, लेकिन ना तुमको यहाँ पे उसका डेफिनेशन जो है थोड़ा बताना बाकी है ना? तो ये जो है ना ऑसिलेटरी मोशन होता है ना? तो बेसिकली ये जो ऑसिलेटरी मोशन होता है जिसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं, अगर एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में उसका ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन को हम एक्स एक्सिस मानते हैं, तो मीन पोजीशन को हम मानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना? और है ना एक्सट्रीम पोजीशन जो है ना, x इक्वल टू प्लस है, और एक एक्सट्रीम पोजीशन जो है दूसरे साइड में जो है x इक्वल टू माइनस है ना? तो यहाँ पे a क्या है? a हियर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, a को हम क्या बोलते हैं? a हियर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, है ना? तो फिर इससे हमें एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन मिल जाएगा, है ना? हियर वी शुड बी एबल टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना बच्चों? सो बेसिकली व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या बोलते हैं हमको, है ना? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, the maximum displacement of the particle from mean position, है ना, is called maximum displacement of the particle from mean position is called amplitude of oscillation, और एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, है ना? तो पार्टिकल अगर ऑसिलेटरी मोशन में है या एसएचएम मोशन में है, तो उसका मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोलते हैं एसएचएम का एम्पलीट्यूड। समझ में आया? ठीक है ना? ये क्लियर है? yes, sir. यस सर। तो बच्चों अभी चलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ एसएचएम और उसका सोल्यूशन। हाँ, प्रीवियस पेज हो गया सर। हो गया ना? तो अभी हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम,
उसका सॉल्यूशन, है ना, इक्वेशन ऑफ एसएचएम उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम और उसका सॉल्यूशन का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम तो हमको पता है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, उसको हम x के टर्म्स में लिख सकते हैं। x के टर्म्स में वहां पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स, है ना। तो इसको हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स है बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल एसएचएम में है ना, तो उसका जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है वो उसका जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है वो उसका मतलब मीन पोर्शन से जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स का फंक्शन है। सो इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोर्शन, है ना। तो ये जो इक्वेशन है, क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोर्शन। ये जो इक्वेशन है दिस इज, ये किसका इक्वेशन है, एक्स का इक्वेशन है, इक्वेशन है ना ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोर्शन। है ना, which is a differential equation, which is a second order differential equation। समझ में आ रहा है बच्चों, बच्चों समझ में आ रहा है ना कि Yes, sir. एसएचएम का इक्वेशन है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, उसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर जो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो जाहिर सी बात है जो हम इक्वेशन से देख रहे हैं कि वो एक्स का फंक्शन है। अब एक्स क्या है, अब एक्स क्या है, एक्स है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोर्शन। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है, दैट इज इक्वेशन ऑफ displacement of particle from mean portion, which is again a second order differential equation of displacement, which is again a second order differential equation of displacement। समझ में आया? Yes, sir. बस राहुल और किसको समझ में आया, सिफत को, Snehasri, sir. स्नेहाश्री, और किसी को नहीं समझ में आया? आया सर। आया सर। आया सर। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, एक है ना। तो फिर ये अगर इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है ना फ्रॉम इन पोर्शन, या फिर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, तो इसका एक सोल्यूशन भी होना चाहिए ना। तो व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ एक्स फॉर एक्स, तो इसका सोल्यूशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का ना, इसका सोल्यूशन जो है वो एक साइन फंक्शन है। सोल्यूशन सेज दैट x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, है ना। सोल्यूशन क्या है उसका, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t x प्लस सॉरी ओमेगा t प्लस फाइव, ये इसका सोल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है ये एक साइन फंक्शन है, मतलब जो x का जो सोल्यूशन आ रहा है यहाँ पे, हाँ हाँ ना, हमें यहाँ पे जो x का सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है ना, ठीक है, तो वो एक साइन फंक्शन है। इट सेज दैट x इज अ साइन फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, तो ये बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोर्शन विल वैरी एज अ साइन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो फिर ये इक्वेशन है ना वेयर, तो पहले तो ये लिख लेते हैं ना वेयर, है ना, इसमें जो क्वांटिटीज आ रहे हैं उसको डिफाइन कर लेते हैं। ए का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ए का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन,
ठीक है ना। और ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, ऑफ एसएचएम या फिर ऑफ ऑसिलेशन। फाई का मतलब है इनिशियल फेज कांस्टेंट। इनिशियल फेज, इनिशियल फेज कांस्टेंट नहीं बोलते, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज को हम बोलते हैं, उसको है ना, उसको हम फेज कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इनिशियल फेज को हम फेज कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, है ना। समटाइम्स इनिशियल फेज, है ना, बेसिकली इनिशियल फेज वी आल्सो से फेज कांस्टेंट एज इनिशियल फेज। एक्चुअली इसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, फाई इज एक्चुअली डिफाइंड एज फेज कांस्टेंट। और फेज कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, फेज कांस्टेंट का मीनिंग है इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। अब ये फाई का मीनिंग समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस फेज, है ना, ये बहुत जरूरी है कि हम इसका डेरिवेशन को देखें। वी एनालाइज इट्स डेरिवेशन, है ना, हाउ, मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का सोल्यूशन जो है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कैसे आया वो देखना जरूरी है फाई का मतलब समझने के लिए। समझ में आया, है ना। फाई का मतलब समझने के लिए ये जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का जो सोल्यूशन है वो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कैसे आ रहा है वो एनालाइज करना जरूरी है, तब जाके हमको ना फेज कांस्टेंट का मतलब समझ में आएगा, ठीक है ना। अब बेसिकली ये जो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, ठीक है ना, ये क्या है, ये हमें क्या बोल रहा है कि x जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वैरीज एज अ साइन फंक्शन, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि, है ना, x is a sinusoidal function of time, फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। यहां तक समझ में आया बच्चों? यस सर। Yes, इज दैट sir. क्लियर, है ना। Yes, sir. बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ये थोड़ा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है ना। ओके, तो ये जो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, ए साइन, ये उसका जो मतलब है ना, ठीक है ना, ये किसका है डेरिवेशन, मतलब ये सोल्यूशन ऑफ x है, तो इसका हम ग्राफ बना सकते हैं बेसिकली, है ना, जो कि उसका वेरिएशन दिखाएगा बेसिकली, है ना। ठीक है ना, तो अगर एक काम करते हैं, है ना, ये ग्राफ को थोड़ा डिस्प्लेस कर लेते हैं, भाई थोड़ा लेफ्ट जाओ। तो मान लो ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ना, डिस्प्लेसमेंट को हम वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करें और टाइम को हम एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करें। एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है उसको हम अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हैं, टी जो है वो टाइम है उसका हम अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं,
समझ में आया? Yes, sir. ठीक है ना? फिर इसका जो बेसिक वेरिएशन है ग्राफ का, वो कुछ ऐसे होगा। साइन फंक्शन लिया जाता है बेसिकली, तो साइन फंक्शन कुछ ऐसे होता है। समझ में आया बच्चों? ये है ना? तो ये है ग्राफ, ये ग्राफ है ना? ये किसका ग्राफ है? x इज इक्वल टू ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ है, साइन ओमेगा t प्लस फाइव। मतलब ये ग्राफ बेसिकली क्या दिखाता है कि ना, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन वो ऐसे वेरी कर रहा है, ऐसे वेव की तरह वेरी कर रहा है, साइन वेव की तरह, है ना? पार्टिकल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं ना कि पार्टिकल जो है ना वो तो ऐसे ही मूव कर रहा है, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, ऐसा नहीं हो रहा है। पार्टिकल जो है वो अपना कहां पे है? अपना पार्टिकल जो है वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। यस सर। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? थोड़ा होल्ड करो, है ना? तो बेसिकली है ना, पार्टिकल जो है अपना वो तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना? उसका तो मीन पोजीशन ये है ना? वो तो मीन पोजीशन के अबाउट ना आगे पीछे हो रहा है, ठीक है ना? आगे जा रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक, फिर ना पीछे आ रहा है, वो तो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, ठीक है ना? ये बात नहीं है। दिस इज नॉट पाथ, है ना? ये क्या है? एक्स का टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे वेरिएशन हो रहा है, ये उसका ग्राफ है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ये बेसिकली क्या है? ये पाथ नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि ये पाथ है ना? मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है, ठीक है? ये पाथ नहीं, ये ग्राफ है। ये ग्राफ क्या है? दिस इज ग्राफ ऑफ, जैसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं ना, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है ना? पार्टिकल का ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, मतलब उसका मोशन, उसका डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का वेरिएशन कैसे हो रहा है वो दिखाता है। दिस इज ग्राफ, है ना, which shows variation of, है ना, variation of displacement of particle from mean position with respect to time। समझ में आया ना बच्चों? है ना? तो ये पाथ नहीं है, ये, है ना, ये एक्चुअली उसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ है। पार्टिकल का पाथ तो स्ट्रेट लाइन है ना? एसएचएम तो हो रहा है स्ट्रेट लाइन में ही। क्लियर है? क्लियर है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अरे कुछ बच्चे मीटिंग छोड़ के भाग गए, पूजा आ गया शायद, ठीक है? तो है ना, नेक्स्ट जो है, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, इसके बारे में तो मैंने बता दिया तुम लोगों को, है ना? हाँ, नेक्स्ट जो है, ठीक है, हाँ, मैं बता रहा था कि ना, ये ना एक साइन फंक्शन है ना? और ये फेज कांस्टेंट का मतलब समझने के लिए हमें इसका डेरिवेशन जानना जरूरी है, ठीक है ना? एनालाइज करना जरूरी है। और इसका डेरिवेशन को एनालाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए ना, बेसिकली, मतलब एक फिजिकल एग्जाम्पल चाहिए एसएचएम का। फिजिकल एग्जाम्पल क्या है?
जिसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एसएचएम हो रहा है, ठीक है ना। तो वो होता है एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो वो होता है एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। फिजिकल एग्जांपल ऑफ एसएचएम क्या होता है? वो होता है एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग है ना। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो क्या है कि स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के है, अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास m, अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास m। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये स्प्रिंग जो है इसके साथ अटैच्ड है ना, ब्लॉक के साथ। दिस इज बेसिकली अटैच्ड टू द ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है ना। तो मान लो ब्लॉक को अगर हम है ना वहां पे, ठीक है ना, अब ब्लॉक जहां पे स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है ना, ब्लॉक के जिस पोजीशन पे स्प्रिंग का जो लेंथ है वो अपना नेचुरल लेंथ है, वो उसका नेचुरल लेंथ है उसके पास। तो ब्लॉक का वो पोजीशन को हम बोलेंगे है ना मीन पोजीशन। तो ये जो पोजीशन है ब्लॉक का, ये मीन पोजीशन, ये जो पोजीशन है ब्लॉक का, ये मीन पोजीशन है। अच्छा, ये जो मीन पोजीशन है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर ब्लॉक को हम एक वेलोसिटी दे दें तो क्या होगा, वो आगे जाएगा। जब आगे जाएगा उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा पीछे। ब्लॉक जब आगे जा रहा है तब उसके ऊपर बेसिकली एक रिस्टोरिंग फोर्स भी आना चाहिए ना पीछे। ब्लॉक मान लो आगे चला गया, ब्लॉक मान लो आगे चला गया, जैसे ब्लॉक आगे जा रहा है तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है। अगर एक्स आगे गया तो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स आएगा के एक्स पीछे, है ना, जो कि उसको रिटार्ड कराएगा। फिर ब्लॉक जाएगा कहाँ पे? फिर ब्लॉक जो है जाएगा वो अपने मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, है ना। अपने ब्लॉक जो है वो जाएगा कहाँ पे? अपने मैक्सिमम में चला जाएगा, मतलब ना एम्पलीट्यूड वाले पोजीशन में, ठीक है ना। तो ब्लॉक मान लो फाइनली अपने एम्पलीट्यूड वाले पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो ये जो एम्पलीट्यूड वाला पोजीशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पोजीशन है, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है मीन पोजीशन से मान लो वो ए है। जितना मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा है ना, उतना ही तो मिनिमम भी आएगा ना, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन भी तो आएगा ना, मैक्सिमम कंप्रेशन भी तो उतना ही आएगा, है ना। अगर फ्रिक्शनलेस फ्लोर है तो ब्लॉक ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। जैसे ही मीन पोजीशन पे आएगा वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी भी फिर मैक्सिमम में जाएगा, है ना। तो उसका पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तब जब उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, वहां पे उसका वेलोसिटी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, रिस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम, इसके वजह से वो पीछे आएगा, मतलब है ना मीन पोजीशन है ना, देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, जिसके वजह से वो पीछे आ रहा है। अब पीछे आ रहा है तो है ना, फिर से जब मीन पोजीशन में पहुंचेगा, फिर है ना ये डायरेक्शन में, फिर उल्टे डायरेक्शन में, है ना, फिर उल्टे डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, है ना। फिर ये डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी मैक्सिमम है v, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्व करेंगे तो अगेन यहाँ पे सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पोजीशन में, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन में कन्वर्ट, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, एक्सट्रीम पोजीशन में या फिर ना एम्पलीट्यूड पोजीशन में, वो कन्वर्ट हो जाता है फिर से टोटल काइनेटिक एनर्जी में, मतलब है ना कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है मीन पोजीशन में। तो अब मीन पोजीशन में इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है ना। उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से फिर वो आगे जा रहा है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। जैसे ही आगे जाएगा, जैसे ही वो आगे जाएगा तब वो उसके ऊपर फिर से एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन के एक्स, इसके वजह से इसके ऊपर रिटार्डेशन आएगा। इसके ऊपर जो रिटार्डेशन आ रहा है उसका वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, तो अगेन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में या फिर एम्पलीट्यूड में इसका वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, जैसे कि यहाँ पे हुआ था जीरो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो हो गया जीरो ब्लॉक का, ठीक है ना, लेकिन है ना मैक्सिमम जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो तो यहाँ पे मैक्सिमम है ना, है ना। तो वो जो
रिस्टोरिंग फोर्स है मैक्सिमम के ए, इसके वजह से अगेन ना जो कि टुवर्ड्स मीन पोजीशन लग रहा है, इसके वजह से वो फिर एक्सीलरेट करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, फिर से उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल एनर्जी था वो कंप्लीटली उसके टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से मीन पोजीशन में। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि ये ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेट है ना फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर कंप्लीटली ऐसे इसका ऑसिलेशन है ना चलता रहेगा, है ना, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, इसको बोलते हैं एसएचएम, है ना। और इस ऑसिलेशन का एक फिक्स्ड टाइम पीरियड भी होगा, इस ऑसिलेशन का एक फिक्स्ड टाइम पीरियड भी होगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? सो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, Yes, है sir. ना, इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ रहा है? तो इससे इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला? इससे हमें कुछ और कंक्लूजन मिल रहा है? इसमें हमें एसएचएम के बारे में कुछ एडिशनल कंक्लूजन मिला क्या? क्या कंक्लूजन मिला? अरे ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में फ्रिक्शनलेस फ्लोर में जो एसएचएम कर रहा है इसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी हाँ, कन्वर्ट sir. हो रहा है कहाँ पे? मैक्सिमम में। और वही पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी है ना फिर से मीन पोजीशन में जाके, है ना, ब्लॉक के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना? समझ में आया? ठीक है। तो इस चीज का जो कंक्लूजन है, चलो मैं तुमको ना एक और पेज में क्लियरली बता देता हूँ। ठीक है ना? तो व्हाट इज द कंक्लूजन? हमें यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन मिला, है ना? अब हमें अपने कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे। पहला कंक्लूजन ये है कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज कंजर्व्ड। पार्टिकल जो एसएचएम में है उसका मैकेनिकल एनर्जी हो जाता है कंजर्व्ड। समझ में आया ना बच्चों? दूसरा पॉइंट, है ना, सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है ना, velocity of the particle is maximum at mean position, है ना, velocity of particle is maximum at mean position, है ना, एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मिनिमम एट एक्सट्रीम, ठीक है ना? तीसरा क्या है? थर्ड थर्ड पॉइंट ये है रिस्टोरिंग फोर्स। फोर्स है ना ऑन पार्टिकल in SHM is maximum at extreme and minimum at mean position,
and minimum at mean position. ठीक है ना? फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है, hence acceleration of particle is maximum at, hence acceleration of particle is maximum at extreme and minimum at mean position. Maximum at extreme and minimum at mean position. समझ में आया बच्चों? Is that clear? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. ठीक है ना? फिर इसके आगे और डिटेल्स में कल पढ़ेंगे ना, ये था बहुत सारा बेसिक्स, इसमें और बहुत सारा बेसिक्स है, ठीक है? और ये बहुत एक है ना प्रॉब्लम सेक्शन है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सेक्शन, जैसे ग्रेविटेशन से मतलब है ना हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ ही जाता है, 8 शिफ्ट में 6 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, वैसे एसएचएम में भी 8 शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, है ना? ठीक है बच्चों, इज इट Yes, sir. क्लियर? सर Yes, sir. एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सेलरेशन मैक्सिमम कैसे होगा? वेलोसिटी तो उसका डिक्रीज होते जा रहा है ना। तो वेलोसिटी जीरो हो रहा है ना, तो वेलोसिटी जीरो क्यों हो रहा है? तो वेलोसिटी डिक्रीज जब हो रहा है मतलब रिटार्डेशन भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं इंक्रीज हो रहा है, के एक्स इंक्रीज हो रहा है, अगर रिटार्डेशन इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, तो जहाँ पे वेलोसिटी जीरो वहां पे रिटार्डेशन मैक्सिमम है, उस मैक्सिमम रिटार्डिंग फोर्स की वजह से तो है ना वो वापस मतलब है ना मतलब मूव करने लगता है, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स एक्सीलरेट करता है। समझ में आया बेटा? हाँ सर।